Yes, good morning, girls. Let's start with the topic. हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हमारा टॉपिक किंगडम फंजाई का कुछ वीडियोस मैंने आपको कल सेंड किए थे और उसके जनरल कैरेक्टर्स और उसकी क्लासिफिकेशन आज हम कंप्लीट करेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद किंगडम फंजाई. कल हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सेक्सुअल साइकिल के तीनों स्टेजेस के बारे में बताया था. अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, उसके आगे क्या क्या चीजें हो रही हैं. यस, तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज डायकैरियोफेज. जब हमने सेक्सुअल साइकिल का फर्स्ट स्टेप पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मोगेमी का क्या मीनिंग है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. बट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं कर रहे. दो गैमीट्स हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म तो आपस में फ्यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं कर रहे. उस स्टेज को हमने एक टेक्निकल नेम दिया है. उस स्टेज को हम कहते हैं डायकैरियोफेज. और जिस सेल के अंदर ऐसा होता है, उस सेल को हम कहते हैं डायकैरियोन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में आएगा ही आएगा इस बार आपको. हर बार का ये पेट क्वेश्चन है, हर बार ही आता है. या तो डायकैरियोफेज के नेम से आ जाएगा या डायकैरियोन के नेम से आएगा ये आपको. ठीक है. Dikaryophase is the intermediate stage in which there are two nuclei per cell. न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं है, पर उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज्ड हैं. उस कंडीशन को हम कहते हैं डायकैरियोफेज एंड द सेल इज नोन एज डायकैरियोन. लास्ट कैरेक्टर जो हम फंगस का पढ़ेंगे वो है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. क्या फायदे या क्या नुकसान है फंगस के हमारे जीवन में. तो सबसे पहले हम इसके फायदे पढ़ेंगे. इट्स यूजेस. इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, केक, डोसा, बियर, एंड इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. जहाँ पे दवाएं तैयार होती हैं वहां पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी फंगस से डिराइव्ड हैं. सबसे ज्यादा फेमस एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन फंगस से मिलता है. कौन से वाली? पेनिसिलियम. पेनिसिलियम से हमें पेनिसिलिन फंगस जो है ये मिल रहा है. ठीक है. डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज डिजीज कॉजिंग. ज्यादातर जो मेंबर्स हैं फंगस के, दे आर डिजीज कॉजिंग. दे एक्ट एज पैथोजन. पैथोजन का मतलब है दे कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. ठीक है बेटा. तो जनरल कैरेक्टर्स के अंदर हमने आज पढ़ा Dikaryophase is the intermediate phase in which there are protoplasms are fused of the two cells, but their nuclei are not fused. Such intermediate stage is known as dikaryophase, and such cell is known as dikaryon. Next, we have studied the economic importance. We have studied its various uses, like it is useful in making bread, cakes, beer, and various types of antibiotics. The most prominent example is penicillin. Disadvantages, it causes various diseases in plants as well as in animals. चलिए, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Yes, it has 4 main classes: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteriomycetes. 4 मेन क्लासेस है बेटा. फंगस की जब भी क्लासिफिकेशन होती है तो उसके नेम के पीछे आइसिटीज लगता है. YCETES. ये जिस भी नेम के पीछे लगेगा, इट मीन्स इट्स अ क्लास ऑफ किंगडम फंजाई. फंजाई के किसी भी क्लास को पहचानने का क्या तरीका है? उसके नेम के पीछे आइसिटीज लगता है. ठीक है. तो बेटा 1 by 1 हम इनको स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट क्लास फाइकोमाइसिटीज. सबसे मोस्ट कॉमन इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो है राइजोपस एंड म्यूकर.
ब्रेड अगर ज्यादा दिन पड़ी रहे ह्यूमिडिटी के अंदर तो उसके ऊपर ग्रीन या ब्लैक कलर का कुछ ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो होता है राइजोपस। ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, सो इट्स द मोस्ट कॉमन क्लास ऑफ फंगस। हैबिटेट कैसा है? या तो इट इज इक्वेटिक, पानी में मिलती हैं, अदरवाइज दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन मॉइस्ट एंड डैम्प कंडीशंस। वेट कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो फंगस ग्रो होगी। माइसिलियम कैसा है इसका? माइसिलियम मैंने कल आपको बताया था। माइसिलियम क्या होता है? इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी क्या होता है? हाइफी इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है उसको हाइफी कहते हैं। ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। तो इसके केस में जो इसका माइसिलियम है वो किस तरह का दिखाई देता है? इट इज ए सेप्टेट एंड सीनोसिटिक। सीनोसिटिक टर्म के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। सीनोसिटिक क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड ये कब होगा? जब सेल वॉल एब्सेंट होगा, ठीक है, देन इट विल बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। जिस तरह से आपको यहां नजर आ रहा है, कहीं पे भी सेल वॉल नहीं है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको कहते हैं ए सेप्टेट। सेप्टा का मतलब है वॉल, ठीक है, उसके आगे ए लग गया, ए सेप्टेट मींस सेल वॉल इज एब्सेंट। सिनोसिटिक मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड। Mycelium is aseptate, cell wall absent. Cenocytic, it is multinucleated. Next we come out to its reproduction. दो मेन मेथड्स हैं इसके। पहला asexual mode of reproduction. asexual mode of reproduction स्पोर्स की हेल्प से होगा। दो तरह की अलग अलग तरह की स्पोर्स बन रही हैं, मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स कौन सी होती हैं? जो वन प्लेस से अदर प्लेस कैन मूव विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल इज जूस्पोर्स, कल बताया था इसके बारे में भी। जूस्पोर्स किडनी शेप्ड स्पोर्स हैं एंड दे हैव टू फ्लैजिला, दे आर बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। ए प्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, ना तो फ्लैजिला है इनके ऊपर ना ही सिलिया है, और इनका जो वॉल है इट इज हार्ड। ए प्लानोस्पोर्स मोस्टली अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती हैं और फेवरेबल कंडीशंस में बनती है जूस्पोर्स। दोनों तरह की स्पोर्स ही इंटरनल स्पोर्स है, मतलब किसी न किसी स्ट्रक्चर के ये अंदर बनती है। जैसे कि जू स्पोर्स है तो ये जू स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है आपने हमेशा ही ये लिखना है, इट अकर्स बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। पहले गैमीट्स बनेंगी, फिर वो आपस में फ्यूज करेंगी। फ्यूज करने के बाद दे विल फॉर्म जाइगोस्पोर्स। After the fusion of the two gametes, two different types of gametes, they will form zygospore. Zygospores जो हैं, जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स तीन कैटेगरी में आती हैं इसकी, ठीक है। या तो गैमीट्स आइसोगेमस होंगी, या एनाइसोगेमस होंगी, और या फिर ओगेमस तरह की होंगी। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप थर्ड चैप्टर पे जाएंगे और एल्गी पढ़ेंगे तब ये फिर से तीनों टर्म्स आएंगी, और तब मैं आपसे पूछूंगी कि इन तीनों टर्म्स का क्या मीनिंग है। तो अभी आप ध्यान से सुन लेंगे इनका क्या मीनिंग है। आइसोगेमस gametes are those gametes which are similar in shape and size. साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, इस तरह की गैमीट्स को हम कहते हैं आइसोगेमस गैमीट्स, ठीक है। दोज गैमीट्स विच आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। एनाइसोगेमी एनाइसोगेमस गैमीट्स, these are similar in shape but different in size. एक गैमेट का साइज बड़ा होगा और दूसरी का छोटा, साइज में डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह की गैमीट्स को हमने किस कैटेगरी के अंदर रखा है? एन आइसोगेमस गैमीट्स। थर्ड वन इज oogamous गैमीट्स। oogamous गैमीट्स किस तरह की गैमीट्स होंगी? विच आर डिफरेंट इन साइज एज वेल एज इन शेप। शेप भी डिफरेंट है और साइज भी डिफरेंट है। मोस्टली इनमें जो साइज है वो फीमेल गैमीट का बड़ा होता है, और जो मेल गैमीट है उनका साइज छोटा होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने
क्लास फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या पढ़ा कि इसके मेन मेंबर्स जो हैं राइजोपस और म्यूकर। हैबिटेट कैसा है इसका? इट हैज एक्वेटिक हैबिटेट एंड मॉइस्ट कंडीशंस में ये मिलता है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। चलिए, यस, सर्टेन एडजस्टमेंट्स, यस। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हैबिटेट कैसा है? एक्वेटिक एंड मॉइस्ट कंडीशंस में ये पाया जाता है। माइसीलियम कैसा है इसका? माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। सेल वॉल भी एब्सेंट है, बट इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स अगर मोटाइल है तो जूस्पोर्स, और अगर नॉन मोटाइल है तो एप्लेनोस्पोर्स। दोनों तरह की स्पोर्स आर नोन एज इंटरनल स्पोर्स, स्ट्रक्चर्स के अंदर बनती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by formation and fusion of two different types of gametes, और इनकी फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर। गैमीट्स जो है तीन कैटेगरीज के अंदर रखी गई हैं। आइसोगैमस गैमीट्स जिनका साइज और शेप दोनों सेम है। एनाइसोगैमस गैमीट्स जिनका साइज तो डिफरेंट है लेकिन शेप सेम है। oogamous type of gametes in which size as well as shape both are different। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरीज एस्कोमाइसिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ये तो एग्जाम में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के डिफरेंस आते हैं। एस्कोमाइसिटीज, यस, एस्कोमाइसिटीज का न्यूट्रिशन किस तरह का है? इट इज हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। अपना खाना खुद नहीं बना पाती, दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो कौन कौन से मोड्स हैं इसके फॉर न्यूट्रिशन? इट इज सैप्रोफिटिक इन नेचर, दूसरे ऑर्गन डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है। पैरासिटिक, कोई होस्ट चाहिए इसको खाना लेने के लिए। और कॉप्रोफिलस, मतलब जैसे काउडंज हो गया, फीकल मैटर के ऊपर फीड करती है। ठीक है। इसके बाद है बेटा इनका माइसिलियम। माइसिलियम किस तरह का है? माइसिलियम इज ब्रांच्ड, ब्रांचेस है उसकी, एंड सेप्टेट, हर ब्रांच के अंदर सेल वॉल्स प्रेजेंट। सेप्टेट का मतलब होता है सेल वॉल इज प्रेजेंट। और माइसिलियम मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ग्रुप ऑफ हाइफा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? कॉनिडिया के थ्रू होगा। कॉनिडिया आर एक्सटर्नल स्पोर्स। ठीक है, बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, उन स्पोर्स को हम कहते हैं कॉनिडिया। और जिस हाइफा के ऊपर ये प्रेजेंट होती है उस हाइफा का भी नेम चेंज हो जाता है। टेक्निकली हम उसको कहते हैं कॉनिडियोफोर, PHORE। कॉनिडियोफोर के ऊपर जो स्पोर्स पाई जाती हैं उनको कहते हैं कॉनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगेन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स के फ्यूज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स आर इंटरनल स्पोर्स। जो फ्रूटिंग बॉडी, जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये पाई जाती हैं, ये आप डायग्राम देख लीजिए। दिस इज द ओवल शेप आपको नजर आ रहा है, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी, इसको कहते हैं एस्कोकार्प। ये ओवल जो स्ट्रक्चर है ये फ्रूटिंग बॉडी है इसकी, इसको नाम दिया गया है, टेक्निकल नेम दिया गया है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको ये वाला, इट इज नोन एज एस्कस। ठीक है, एस्कस के अंदर स्पोर्स होती हैं, उन स्पोर्स को कहते हैं एस्कोस्पोर्स। और ये चीज आपने जरूर याद रखनी है, इनका नंबर हमेशा 8 रहता है। नंबर इज फिक्स्ड, कितनी एस्कोस्पोर्स होंगी पर एस्कस? इट इज ऑलवेज 8 इन नंबर, ना तो 8 से कम और ना ही 8 से ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? जब दोनों गैमीट्स मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करते हैं तो जो जाइगोट बनता है सबसे पहले उसमें मियोसिस होती है। कल मैंने आपको बताया था कि मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस में जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड करेगा और 4 डॉटर सेल्स बनाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर होती है, जाइगोट के अंदर एक मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद 4 डॉटर सेल्स बन गए। अब ये चारों डॉटर सेल्स में माइटोसिस होगी। माइटोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, तो 4 4 डबल हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 8। ठीक है, सबसे पहले मियोसिस हो रही है जाइगोट में, तो 4 स्पोर्स बन गई। अब फिर उन 4 स्पोर्स के अंदर माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, तो 4 का डबल हो गया 8। इसलिए इनका नंबर हमेशा
फिक्स रहता है, दे आर ऑलवेज 8 इन नंबर। फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर प्रेजेंट है इलोंगेटेड फॉर्म में एस्कस। एस्कस के अंदर पहले मियोसिस होगी तो 4 स्पोर्स बनेंगे। उन 4 स्पोर्स में माइटोसिस होगी तो 8 स्पोर्स बन जाएंगी। उन स्पोर्स को एक टेक्निकल नेम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एस्कोस्पोर्स। ठीक है। और इनकी जो एग्जाम्पल है वो है ईस्ट एंड न्यूरोस्पोरा। यूनिसेलुलर में अगर एग्जाम्पल देनी है तो ईस्ट, एंड मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा। मोस्ट कॉमनली इनको कहा जाता है सैक फंजाई। सैक फंजाई क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इनको बोला जाता है सैक फंजाई। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर हमने ये पढ़ा कि इनका न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, आइदर दे आर सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मीन्स दे फीड ऑन द फीकल मैटर। प्लांट बॉडी कैसी है? इट इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सेप्टेड मीन्स सेल वॉल्स आर प्रेजेंट। Asexual reproduction occurs by conidia. Conidia are produced externally. Sexual reproduction occurs by formation and fusion of gametes. And these, the product of gametes is known as ascospores. It is produced inside ascus, and ascus is further produced inside a fruiting body known as ascocarp. Ascocarp contains ascus. Ascus contains 8 ascospores because zygote undergo one meiosis and one mitosis. नेक्स्ट बेटा जो आपकी क्लास है इट इज बेसिडियोमाइसिटीज। Basidiomycetes are commonly known as bracket fungi. Basidiomycetes are commonly known as bracket fungi और puff balls. पेड़ों के ऊपर, पेड़ों की जो स्टेम होती है उसके ऊपर हमें दिखाई देती है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम खाते भी हैं वो है मशरूम। जो मशरूम है वो किस क्लास को बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइसिटीज को। ठीक है। हाँ जी। हैबिटेट कैसा है? जितने भी फंगस है हैबिटेट तो सेम ही रहेगा इनमें। हैबिटेट इज मॉइस्ट एंड डैम्प। और न्यूट्रिशन किस तरह का? इट इज पैरासिटिक एंड डिकम्पोजर्स। हेटरोट्रॉफिक है तो किस फॉर्म में अपना न्यूट्रिशन लेगी? या तो ये पैरासाइट की फॉर्म में रहेगी, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेगी, या फिर डिकम्पोज करेगी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को और उसको चेंज कर देगी सिंपल मटेरियल में। माइसीलियम प्लांट बॉडी कैसा है इसका? इट इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ठीक है। ब्रांचेस भी हैं और सेल वॉल्स भी प्रेजेंट हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें एब्सेंट हैं। ये जरूर याद रखना, एग्जाम में आता है, 1 मार्क में आ जाता है कि ऐसा कौन सा क्लास है फंगस का जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो आप बोलेंगे क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स बनती हैं। जो बेसिडियोस्पोर्स हैं दे आर फॉर्म्ड इनसाइड अ फ्रूटिंग बॉडी। ये भी एक फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बनती हैं। ठीक है। एक्सटर्नली बनती हैं फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प। जिस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये बनती हैं उसका नाम है बेसिडियोकार्प। एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड 4 इन नंबर। इनका भी नंबर फिक्स है, 4 ही रहेगा, ना 4 से ज्यादा और ना 4 से कम। ठीक है। इनमें 1 मियोटिक डिवीजन होती है। एग्जाम्पल है इसका अगेरिकस, जिसे हम मशरूम कहते हैं। बेटा आपने साइंटिफिक नेम ही लिखना है, मशरूम को साइंटिफिकली कहते हैं अगेरिकस। दूसरा एग्जाम्पल जो कॉमन है वो है पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या है? इट्स अ पैथोजन। ठीक है। प्लांट्स के अंदर रस्ट डिजीज कॉज करता है। जो वीट है, हमारा वीट का प्लांट है, उसके लीव्स के ऊपर ऐसे लगता है जैसे रस्टिंग हो गई है। देखने में ऐसे लगता है जैसे रस्टिंग हो गई है वीट के लीव्स के ऊपर, इसलिए इसको कहते हैं रस्ट डिजीज। ठीक है। और कौन कॉज कर रहा है? पक्सीनिया विच इज अ मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। तो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा इसके अंदर। हमने क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ये पढ़ा कि इनको ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स भी बोला जाता है। हैबिटेट इनका मॉइस्ट है
दे आर फाउंड इन डैम्प प्लेसेस। न्यूट्रिशन इनका हेटेरोट्रॉफिक है, आइदर दे आर पैरासाइट्स और डिकम्पोजर्स। Mycelium is branched and septate. Vegetative reproduction occurs only by the fragmentation. Fragmentation means a part of their body cut off and it then grows out into a mycelium. Asexual mode of reproduction is absent. That's why asexual spores are also absent. Sexual reproduction occurs by formation and fusion of gametes, but sex organs are absent. पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते इनके, जो हाइफा है वही बनाता है गैमीट्स। ठीक है, दोनों तरह के गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं एंड दे form the basidiospores. Basidiospores are produced on the fruiting body. That fruiting body is known as basidiocarp. Basidiospores are always 4 in number. ठीक है, example is agaricus, which is mushroom, and Puccinia, which causes rust disease in wheat plant. और भी examples हैं, ये सबसे common वाली examples हम study कर रहे हैं। लास्ट क्लास जो है बेटा, इट इज डिटीरियोमाइसिटीज। लास्ट क्लास कौन सी है? डिटीरियोमाइसिटीज। 1 मार्क में क्या क्वेश्चन आता है इसके ऊपर? नेम द इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है, एंड राइट वन ऑफ इट्स डायग्नोस्टिक फीचर। डायग्नोस्टिक फीचर वो फीचर होता है जो सिर्फ उसी क्लास के अंदर पाया जाता है और किसी भी क्लास के अंदर नहीं पाया जाता। तो डिटीरियोमाइसिटीज को ही इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्ट क्यों है ये? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन इट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता, इसीलिए इट इज इम्परफेक्ट। इट ओनली रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली तो हमें पता है एक ही मेथड से करेगी, ये स्पोर्स बनाएगी। उन स्पोर्स को हम कहते हैं डिटीरियोस्पोर्स या फिर कॉनिडिया। ठीक है, तो एसेक्सुअली कौन सी स्पोर्स बना रही है? कॉनिडिया, जिसको डिटीरियोस्पोर्स भी कह देते हैं बिकॉज दीज कॉनिडिया आर प्रेजेंट इन डिटीरियोमाइसिटीज। माइसीलियम कैसा दिखाई देता है हमें? माइसीलियम इज सेप्टेट, मतलब सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड इट इज ब्रांच, ब्रांचेस होती हैं, इस वजह से हम इसको ब्रांच्ड माइसीलियम कहते हैं। एग्जाम्पल जो है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, वो है ऑल्टरनेरिया। ऑल्टरनेरिया भी डिजीज कॉजिंग है, it act as a pathogen. It causes early blight of potato. Early blight, blight का मतलब होता है देखने में कैसा है, जैसे कि लीफ जल गया है। ठीक है, पोटैटो के जो लीव्स हैं वो ऐसे नजर आते हैं जैसे जले हुए हैं। और दूसरा क्या फीचर होता है इनके अंदर कि हम कैसे पहचान सकते हैं? दे फॉर्म अ कंसेंट्रिक रिंग्स। पत्ते के ऊपर हमें कंसेंट्रिक रिंग्स नजर आती हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि इनको डिजीज किस पैथोजन ने किया है? ऑल्टरनेरिया ने किया है, और उस डिजीज को हम कहते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम ऑल्सो एक्ट एज अ पैथोजन। ठीक है, किसके ऊपर पैथोजन की तरह काम करता है? शुगर केन के ऊपर। इट कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। अगर आपने शुगर केन खाया है कभी, तो कभी ना कभी आपने देखा होगा कि जो उसकी स्टेम है उसका कुछ पोर्शन रेड कलर का होता है। नॉर्मली वाइट कलर का होता है शुगर केन, पर कुछ पोर्शन उसका, कुछ हिस्सा रेड कलर का होता है बिकॉज इट इज इन्फेक्टेड। किसने इन्फेक्ट किया इसको? कोलेटोट्राइकम ने। कोलेटोट्राइकम क्या है? इट्स अ मेंबर ऑफ डिटीरियोमाइसिटीज, मतलब फंगल डिजीज हो चुका है उस शुगर केन को, अगर उसमें हमें स्टेम में कहीं रेड पोर्शन नजर आ रहा है, और उस डिजीज को हम कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने डिटीरियोमाइसिटीज के अंदर क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि डिटीरियोमाइसिटीज आर मोस्ट कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज sexual reproduction is absent in them. So they reproduces only by the asexual mode of reproduction by producing spores. Spores are known as deuteriospores or conidia. Mycelium. Mycelium is septate, means cell walls are present. Branched means they are branched. एग्जाम्पल जो हमने पढ़ी है वो है, 2 मेन एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं जो हमारे इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। पहला है ऑल्टरनेरिया,
Alternaria causes early blight of potato. जो पोटैटो के लीव्स हैं उन पे हमें कंसेंट्रिक रिंग्स नजर आती हैं और ब्लाइट नजर आता है, मतलब जला हुआ नजर आता है पत्ता, ब्राउनिश कलर का। नॉर्मली जो लीफ है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन उस पोर्शन पे इसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन से ब्राउन कलर का हो जाता है। दूसरा जो मेन एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वो है कोलेटोट्राइकम। ये भी एज अ पैथोजन एक्ट करता है। किसके ऊपर एक्ट करता है? शुगर केन के ऊपर करता है। इट कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। शुगर केन की स्टेम में रेड कलर का हमें नजर आता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो मेरे को बताएंगे आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में? आज वाले में तो बताएंगे, कल वाले में भी है तो पूछ लीजिए। हाँ जी। यस गर्ल्स, एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक यू कैन फ्रीली आस्क मी। कौन सी क्लास में? स्पॉन्ज वाला? स्पॉन्ज कहाँ पढ़ लिया आपने? कौन से वाला बेटा, नाम बोल, मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, तो उसका आपने शुरू से बता देती हूँ चलो आपको। एस्कोमाइसिटीज मोस्ट कॉमन, इसका हमें कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं? सैक फंजाई। सैक फंजाई क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी जो स्पोर्स हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक का मतलब होता है पाउच जैसा स्ट्रक्चर, एक पाउच बना होता है, उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सैक फंजाई। एग्जाम्पल है इसकी ईस्ट एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूट्रिशन हमने पढ़ा हेट्रोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद नहीं बना पाता। या तो ये सेप्रोफाइट की तरह एक्ट करेगा डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, उससे लेगा अपना खाना, या पैरासिटिक होगा, होस्ट से लेगा खाना, या फिर कॉप्रोफिलस होगा, फीकल मैटर से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करेगा। प्लांट बॉडी कैसा है? ब्रांचेस हैं एंड इट इज सेप्टेड, सेल वॉल्स आर प्रेजेंट। ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉनिडिया से होगा, जो कि बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगी स्पोर्ट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स बनने के बाद वो आपस में फ्यूज हो गई हैं, उनके फ्यूज होने के बाद जो अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलता है वो है एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स को हम कहते हैं इंटरनल स्पोर्स। इंटरनल स्पोर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये किसी ना किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट है उसको कहते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक फ्रूटिंग बॉडी है, ये आपको ओवल स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, दिस फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं एस्कोकार्प। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एस्कस, और इस स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं एस्कोस्पोर्स, ठीक है। जो एस्कोस्पोर्स होती हैं दे आर ऑलवेज 8 इन नंबर, हमेशा ये 8 ही रहेंगी, ना तो ये 8 से कम रहेंगी और ना ही 8 से ज्यादा रहेंगी। ये कैसे होगा कि जब दो तरह के गैमीट्स आपस में फ्यूज किए, दोनों ने फ्यूज करके क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। जाइगोट में फिर मियोसिस हुई। मियोसिस वो डिवीजन है जिसमें एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मियोसिस और माइटोसिस क्या है। मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, जबकि माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर सबसे पहले होती है मियोसिस, ठीक है। क्या हो रहा है? मियोसिस। Parent cell undergoes meiosis, so it forms 4 cells. 4 डॉटर सेल्स बना रहा है। ये था इसका पेरेंट सेल। जब इसमें मियोसिस होगी तो 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब मियोसिस होने के बाद इसके जो प्रोडक्ट आए, 4 सेल्स बने, इनके अंदर होती है माइटोसिस। माइटोसिस अभी मैंने आपको बताया कि एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे। अब ये 4 थे तो 4 डबल हो जाएंगे, कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे।
वन। ठीक है, इस तरह बस 8 सेल्स आ जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एस्कोस्पोर्स हमेशा दे आर 8 इन नंबर। काउंट करेंगे तो 8 बन जाएंगे। कि एक मियोटिक मियोसिस हो रही पहले, फिर हो रही है माइटोसिस। क्लियर है बेटा? अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। हाँ ठीक है। और किसी टॉपिक में बेटा प्रॉब्लम है तो पूछिए। बेसिडियोमाइसिटीज में कोई प्रॉब्लम है या डिटिग्रोमाइसिटीज में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सेप्टेट का मीनिंग है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट। जैसे ये आपका, यहाँ पे देखेंगे, ये था हाइफा। हाइफा क्या होता है? थ्रेड लेग स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर कोई वॉल नहीं है, नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं एसेप्टेट, मतलब सेल वॉल इज एब्सेंट। अब अगर इसके अंदर, हाइफा के अंदर सेल वॉल्स हैं, वॉल बन गई, तो इसको हम कह देंगे सेप्टेट। ठीक है, जब भी हाइफा या माइसीलियम में सेल वॉल प्रेजेंट हो तो उसको कह देते हैं सेप्टेट। अगर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो हम आगे ए लगा देंगे। ए मीन्स एब्सेंट, ए मीन्स एब्सेंट, सो इट विल बिकम एसेप्टेट। ठीक है बेटा? और जब भी एसेप्टेट होगा तो सिनोसिटिक तो होगा ही होगा, मतलब वॉल्स हट गई हैं तो मल्टीन्यूक्लिएटेड बन गई। ठीक है बेटा? और किसी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम है पूछिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, गैमीट्स नहीं बनते इसके अंदर, इस वजह से। और ये पेपर में आएगा जरूर, इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं। यस। बेटा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉइल को, सॉइल से एब्जॉर्ब करके आगे ट्रांसफर करता है, जिसके साथ ही म्यूचुअल एसोसिएट करता है, म्यूचुअली एसोसिएट करता है। ये उसकी खासियत है। ओके बेटा, एनी एनी अदर डाउट? ठीक है बेटा। ओके, सो वी विल एग्जिट नाउ।